नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। एक के बाद एक दल एनडीए छोड़ने के लिए संकेत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में एनडीए के अंदर भगदड़ मचने वाली है। सबसे बड़े टकराव की खबरें इस समय महाराष्ट्र से आ रही हैं। अजित पवार की एनसीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हार के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने तो यहां तक कह दिया कि हमें सिर्फ 2 सीटें दी गई थी, जिसमें से एक सीट पर एनसीपी ने जीत हासिल की और दूसरी सीट पर हार गए। दरअसल एनडीए में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से अजित पवार की एनसीपी के हिस्से में 4 सीटें आई थी, लेकिन इन 4 सीटों में से 2 सीटों पर उम्मीदवार शिवसेना ने तय किए थे, जो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे और ये दोनों ही उम्मीदवार चुनाव हार गए। एनसीपी के जो 2 उम्मीदवार थे उनमें से एक सुनीत पवार जो बाराबती से सुप्रिया सुले से चुनाव हार गए, तो वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ सीट से सुनील तटकरे ने शिवसेना के अनंत गीते को हराकर जीत हासिल की। अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच में टकराव अब इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जब एनसीपी की उम्मीदवार सुनीत्रा पवार नामांकन करने गई तो शिवसेना और बीजेपी का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में एनसीपी एनडीए का साथ भी छोड़ सकती है। एनसीपी के नेता बीजेपी से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के साथ उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। इस बीच टीडीपी के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत सही नहीं दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर भी उनकी बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी खटपट बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हार के लिए सीधे सीधे बीजेपी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि जेडीयू भी बीजेपी से नाराज दिख रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले से ही नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच भले ही बयानबाजी खुलकर सामने नहीं हुई, लेकिन दोनों दलों के नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। और यूपी में भी इस बार बीजेपी ने 4 दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब इस गठबंधन में उसके सभी साथी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी जरूर शांत है, लेकिन निषाद पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल एसयूपी में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को ही दोषी मान रहे हैं। अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूरब तक बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। सहयोगी दलों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने तीखा बयान देकर बीजेपी को नसीहत दी, तो उसके बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी तेजी से कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी गठबंधन सरकार को जितना ज्यादा समय तक चलाएंगे, बीजेपी उतनी ही ज्यादा कमजोर होती जाएगी, क्योंकि गठबंधन सरकार में पीएम मोदी खुलकर फैसले नहीं कर पाएंगे और अभी से ही सहयोगियों के दबाव में वह दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।